तुमको कोऑर्डिनेट 2, -3 दे दिया और दूसरे इंड का एब्सीसा दे रखा है 10। तो एब्सीसा मतलब क्या, एक्स या वाई? एक्स। 10, वाई, और तुमको और इसका डिस्टिंक्टिव यूनिट दिया है। इसमें क्या दिक्कत हो गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया था? बताओ। यस सर। समझ गई? बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेगी। 10 इक्वल्स यस टू सर। 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको कर लेना। अच्छा, तुम लोग -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बताओ तो क्या लिखेंगे? फटाफट बताओ। 9 हाँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर सोच के प्लस माइनस सर प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना। और उससे अच्छा क्या करना, कभी भी दोनों में माइनस आए ना तो हम शायद बताए होंगे, माइनस कॉमन लेके बाहर करना और ये 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, तो तुमको फाइनली क्या मिल गया, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो कभी भी दो माइनस रहे तो यही करना। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। चलो, हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ। और कोई तुम्हारा? नो सर। ठीक है, अब सैली तुम बोलो कौन सा क्वेश्चन? सर एक्सरसाइज 3 का 11 वाला, ये इक्वी डिस्टेंस वाला ही बता दीजिए कोई भी। एक्सरसाइज 3 का इक्विडिस्टेंस लास्ट क्लास में बताया था ना। सर याद नहीं आ रहा था, तो लेक्चर देख लेती। नेट खत्म हो गया था। दिन भर नागिन देखेगी बैठ करके तो नेट खत्म नहीं होगा। नहीं सर, सुबह 1 बजे तक क्लास होता है ना। बहाने मार लो, बैठ करके नागिन सीरियल देखेगी तो खत्म नहीं होगा नेट। सर नहीं देखता है। नहीं देखते हैं। कैसे इंसान नागिन बनेगा वो देखते रहती है। कौन सा सर ये क्वेश्चन सब नहीं इसमें? देखता है, सर वेब सीरीज देखता है। वेब सीरीज देखती है। इसमें इक्विडिस्टेंस का कहाँ पे है? 11 नंबर। सब बताए तो फिर से मेहनत करवा रही है तुम। देखो फिर से समझो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट on the x-axis which are equidistant from the point 3, -3, 4 and 2, 5। क्वेश्चन का मतलब क्या था कि दो पॉइंट है -3, 4 एंड 2, 5। ये दोनों पॉइंट एक कोई तीसरे पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये जो ये डिस्टेंस है दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में क्या बोला है, तो ये जो तीसरा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये जो भी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। बताओ। यस सर, ओके, समझ गया। समझ गया। बाकी AP इक्वल्स टू हाँ BP कर लेना। ठीक है। हाँ जी, और कुछ कोई क्वेश्चन किसी के पास नहीं है तो हम लोग आगे न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पढ़ के आने बोले थे, कुछ कुछ पढ़ के आए थे। याद होगा हम 22 नंबर पेज तक क्वेश्चन बोले थे बना देंगे, वो तो हम बताएंगे भी नहीं ये सब क्वेश्चन। ये सब तुम लोग क्लास 8 में ही पढ़ा है ना, ऑनेस्टली बताना, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने का यस जरूरत तो है नहीं। सर। सर मेरा तो वन वेरिएबल वाला क्लास 7 में था। हाँ, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे मल्टीप्लाई किए सॉल्व किए, मल्टीप्लाई किए सॉल्व किए, तो इसको हम नहीं पढ़ा बता रहे, ठीक है। जरूरत भी नहीं है इन सब चीज का, ऐसे तो तुम लोग कर लोगे, आराम से कर लोगे। अरे पढ़ना भी नहीं है, क्लास 10 9 में तो आना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेज नंबर 22 तक बोले थे देख लेने, जिसका जरूरत 9th में ऐसे है नहीं। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ऑल्दो बनाया होगा अपने टाइम पे क्लास 8 में, इसको हम हटा रहे हैं। डायरेक्ट शुरू कहाँ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा इसमें बताते चलते क्या क्या है नहीं। चलो देखो,
इसमें भी कुछ टर्म्स जानना है, पहले इसका जनरल फॉर्म जान लो। जैसे याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो तुम्हारा तुम पढ़े थे, क्वाड्रेटिक जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना था, उसका हम जनरल फॉर्म ऐसा लिख के दिए थे ना, बोलो लिखे थे, याद है? यस सर। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन का भी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब सारा इक्वेशन तुमको इसी से बताना है इक्वेट करके। इसका होता है ax प्लस vy प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे तुम a को 0 कर दोगे तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा? अगर a 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं बताओ। रहेगा। नहीं रहेगा। जैसे ही a 0 होगा ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो तुम्हारे पास vy प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टू वेरिएबल होगा नहीं, इसलिए a और b नॉट इक्वल टू 0 रहता है। साथ ही साथ c जो है तुम्हारा रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। c बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है, ऐसा e को थोड़ा ऐसे करते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अब हम तुमको वो एक इक्वेशन दे दिए 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और बोले इसमें a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ और c का वैल्यू बताओ, क्या क्या होगा? 2x a का वैल्यू। a का वैल्यू, किसका 2 सर? a का 2x या सिर्फ 2? सिर्फ 2 ना? यस सर 2। ठीक है, जैसे इसको ऐसे इससे रिलेट करो, तो a की जगह पे क्या आ गया 2, b की जगह पे 1 एंड c की जगह पे 5। 5। दूसरा एग्जांपल -2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें a क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, -2, b -1 और ये -5। -5। ये नहीं कि बोल देना b 1 और c 5। हमेशा जो जनरल फॉर्म होता है वो कौन सा साइन लेता है? प्लस का साइन लेता है हमेशा। तो इसको बेसिकली देखो, इसको ऐसे लिख सकते थे -2 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई प्लस -5 इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया यहाँ पे, -2 आ गया, b क्या आ गया, -1 आ गया, और c क्या आ गया, -5 आ गया। तो a b c बताने में कोई समस्या किसी को? नो सर। नो सर। नहीं ना, तो ये गलती से बचना है, माइनस साइन जहां पे रहेगा उससे दूर भागना है, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट से इसके बारे में उसको देखो। एक लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्स और वाई के तुम इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो। कितने वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, a linear equation in two variable has infinitely many solutions। तो ये पॉइंट तुम भी लिख लो। अब सॉल्यूशन, पहले रुक जाओ, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है हम बहुत पहले डिस्कस किए थे, पॉलिनोमियल जब पढ़ाए थे तो सॉल्यूशन के बारे में बताए थे, याद है? बोलो, सॉल्यूशन डिफाइन किए थे हम वहां पे। सॉल्यूशन नहीं तो जीरो डिफाइन किए थे ना, याद है? जीरो या फैक्टर, बताओ। हेलो, अरे बोलो कि भूल गए हो? कोई बताएगा जीरो क्या होता था? रफली बताओ ना, पूरा डिफिनेशन नहीं चाहिए हमको। सर फैक्टर। फैक्टर ने उसको पॉलिनोमियल की तरह समझाओ कि पॉलिनोमियल रहता था तो जीरो कैसे पता चलता था कि ये उसका जीरो है।
जब वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता। मतलब उस जैसे तुमको एक भूल गए तुम लोग, आयुषी तुम्हारा क्या सीन है? भुला गई? Yes, sir. भुला गई सही में? Yes, sir. अरे जीरो क्या होता था? जैसे एक पॉलिनोमियल px था 2x² प्लस 2 प्लस 5 तो x का हम वैल्यू पुट करते थे, और अगर ये जीरो बन गया तो ये पॉलिनोमियल ये क्या होता था? जैसे x का वैल्यू 5 पुट किए, x का वैल्यू 5 पुट किए तो ये पूरा पॉलिनोमियल हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 पुट किए तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो ये x5 क्या होता था? इस पॉलिनोमियल का जीरो होता था। भूल गई थी? कैसे काम तो चलेगा? याद आ गया। थोड़ा रिवाइज करो पीछे का चीज। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। जैसे ये तुम्हारा इक्वेशन था 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल में, चलो हम पीछे का याद दिलाते हैं फिर से। अच्छा, नोट्स तो हम नहीं कराए थे, हम बुकलेट से कराए थे। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल रहता था, याद होगा, एक्स के वेरिएबल में रहता था, आइदर वाई के वेरिएबल में पढ़े थे। दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़े थे क्या हम लोग? दो वेरिएबल में पढ़े थे, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं पढ़े थे। तो वहां पे x का वैल्यू निकालते थे, उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करते थे और चेक करते थे कि जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुमको दो x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है। क्या करना है? x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करना है x की जगह पे x और y की जगह पे y, और देखना है कि क्या वो जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो गया तो x और y उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, जीरो, फैक्टर, ये सब का एक ही मतलब होता है। ठीक है। मतलब एक ही समझने का एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। यहाँ पे हम थोड़ी बोलेंगे कि x उसका फैक्टर है और y ये उसका फैक्टर है, वो नहीं बोलेंगे लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पे उसको बोलेंगे ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। आया समझ में सबको? नहीं आया? Yes, sir. सर आज के बाद मत भूल जाना जी। हमको लगा सबको पता होगा, सबको भूल के बैठ गया है। एक वो सैली बताई थी, चलो ठीक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं No, ना? sir. नहीं सर। तो सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। आप एक्स और वाई की जगह पे पुट करे तो एलएचएस आरएचएस क्या कर जाए? इक्वल कर जाए। Equal. उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे तुमने एक्स का वैल्यू कुछ निकाला, जैसे यही इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है। हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम बता देंगे कभी। मतलब कभी क्या, आज ही बताएंगे। बट अब जैसे तुम्हारा लेट से इसमें x का वैल्यू जैसे हम बोल रहे हैं वो पुट करो, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो। या रुको, ऐसे करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y कितना निकल के आएगा बताओ कुछ? कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आया? -7 आएगा। यस बताओ, सर। y का वैल्यू कितना आ गया? -7। अब तुम लोग पुट करके देखो तो y की जगह पे -7 और x की जगह पे 1, तो क्या ये जीरो हो रहा है इस इक्वेशन में? तो 2 इंटू 1 प्लस -7 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 -7 प्लस 5 यानी 7 -7 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं जीरो? बताओ। Yes, sir. तो x equals to 1 and y equals to -7 is the zero of the equation 2x plus y plus 5 equal to 0। इसका क्या है? जीरो नहीं, सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसको हम लोग पेयर में, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मतलब x का वैल्यू एंड देन y का वैल्यू। तो 1, -7 इज सॉल्यूशन ऑफ
2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे करते हैं ना, पहले x और फिर y, सेम काम यहाँ पे भी करना है। आया समझ में? यस सर। Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलो, तो अब तुमको यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा, जैसे अब फिर से हम पॉलिनोमियल, चलो देखो ऐसे तुम्हारा पॉलिनोमियल भी याद होगा। जैसे पॉलिनोमियल में जैसे तुमको हम बोलते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 2 पे चेक करो ये इसका 0 है या नहीं। तो क्या करती थी, एक्स का वैल्यू 2 रख के देखती थी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी तुमको एक्स और वाई का वैल्यू पहले से दिया रहेगा और बोलेगा चेक करके बताओ कि ये पार्टिकुलर गिवन इक्वेशन का 0 है या नहीं। तो चेक कर लोगे? यस सर। Yes, sir. कर लोगे ना? ठीक है, तो देख लो जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट x इक्वल्स टू वाई, सॉरी x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इक्वल्स टू 1 एज वेल एज x इक्वल्स टू 2 कॉमा y इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो चेक कर लेना, एक बार इसको पुट करके देख लेना और एक बार इसको पुट करके देख लेना। अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगा। कर लो इसको फटाफट। तो ठीक है, ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो पॉइंट लिखो, दो नोट करके पॉइंट लिख लो। द लीनियर इक्वेशन in two variables have infinite solution। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -7 पुट किया। अब तुम्हारे पास फिर से ये इक्वेशन है, तुम बोलोगे कि हम x का 1 वैल्यू नहीं रखेंगे, मेरी मर्जी, हम x का वैल्यू 13 रखेंगे, 13 रखेंगे, तो रख लो 13। तो y देखो तो -31 आएगा, बताओ Yes, sir. आएगा? तो अब ये सेम इक्वेशन है, लेकिन इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या मिल गया, 13 कॉमा -31। तो एक इक्वेशन का तुम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इसका ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो x कॉमा y होता है। यह भी जस्ट एग्जांपल से बता दी। इसका ऑर्डर क्या होता है, x कॉमा y। ऑर्डर मतलब कैसे इसको लिखोगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो x कॉमा y, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये एक वेरिएबल है ना, कितना वेरिएबल है इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में एक। तो एक वेरिएबल के क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलते हैं। इसका x में 5 के अलावा तुम कुछ और भी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, पहले नंबर क्वेश्चन के लिए? इसमें x का वैल्यू 5 ही आएगा ना, बताओ। Yes, sir. क्या 5 के अलावा कुछ भी वैल्यू निकलेगा इस क्वेश्चन के लिए? नो सर। नहीं निकलेगा। वन वेरिएबल में भी सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, LHS RHS का इक्वल होना। तो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तभी तो 6 इक्वल टू 6 देगा। ठीक है, 8 में भी तुम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को उसका सॉल्यूशन निकालना। तो वहां भी सॉल्यूशन का मतलब यही था कि आप जो x का वैल्यू निकाले और उस पार्टिकुलर गिवन इक्वेशन में पुट किए तो LHS RHS इक्वल होता था, याद होगा। ठीक है, तो एक, लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंस ये हो जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए, ये नहीं कि इसका बोल देना कि इसका तो 2 सॉल्यूशन है सर, इसका 2 वैल्यू है ना, +-2 है ना। तो हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
जिसमें एक वेरिएबल है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जिसमें 2 वेरिएबल आ गया उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो दिक्कत है यहां तक? बोलो। No, sir. नहीं ना? हाँ देखो, अब तुमसे कोई पूछ देगा, जैसे तुमको यहाँ पे एक सॉल्यूशन पढ़ना है, क्लास 10 में जाओगे ना तो 2 सॉल्यूशन, दो सॉल्व करना होता है। याद होगा हम कुछ दिन पहले ऐसा सिखाए थे, याद है? इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर y का सेम करके माइनस करते थे, याद आ रहा है? ऐसा सॉल्व करना बताए थे हम। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने इक्वेशन है? यहाँ पे 2 इक्वेशन है ना। तो इस केस में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सॉल्यूशन निकले। ठीक है, इस केस में एक भी निकलता है, कभी कभी मेनी सॉल्यूशन निकलता है, और कभी कभी नो सॉल्यूशन भी निकलता है। ये क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बस ये बताना चाह रहे थे कि लीनियर इक्वेशन का अभी के लिए तुमसे कोई पूछेगा ना कि लीनियर इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो तुम पहले तो ये पूछ लेना उन बंदे से जो भी पूछेगा कि वो लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है। क्या पहले पूछोगे तुम लोग कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? तो बोलेगा एक। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक हो गया तो कितना सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। Unique solution. अब बोल दिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पे फिर तुम क्वेश्चन पूछ देना उससे। तो इतने में बोलेगा छोड़ो, तुमसे अब पूछेंगे ही नहीं, तुम ही क्वेश्चन हम पे पूछे जा रहा है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल बोला कि नहीं 2 है, कितना? तो अब फिर तुम पूछ देना कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है या 2 इक्वेशन है? हम अभी बताए ना 2 इक्वेशन का केस, अभी बताया यस ना सर। 2 इक्वेशन। तो अगर वो बोला एक इक्वेशन है तो कितना सॉल्यूशन बोलोगे? इनफाइनाइट। इनफिनाइट। ये तुमको कहा 9th में पढ़ना है। अगर बोला 2 इक्वेशन है, जो अभी जस्ट एग्जांपल दे, तो उस केस में बोलना यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसके बारे में हम क्लास 10 में बताएंगे। तो इस चीज को लिख लो। क्वेश्चन कोई पूछे कि लिनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो पहला काम तुम्हारा पूछना है नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है। अगर बोला नंबर ऑफ वेरिएबल एक है तो क्या बोलोगे? एक सॉल्यूशन। बोला नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है तो फिर पूछ लेना नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है या 2 इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर 2 इक्वेशन है तो यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। होता तो 3 वेरिएबल का भी होगा, 4 वेरिएबल का भी होगा, लेकिन उतना नहीं डीपली करना होता। ठीक है, कुछ समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे थे? Yes, sir. ठीक है, यस तू सर। मुझसे इतना क्वेश्चन पूछ देगी ना तो खुदे भाग जाएगा, बोले अरे यार यही हमको माथा खराब कर रहा है, छोड़ो, इससे क्या ही पंगा लेने जाए, इसको सब पता है क्या, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बस जानने के लिए होता है। तो द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इसका ऑर्डर क्या होता है? x कॉमा y। तो अब आएगा तुमसे चेक करने की, इसका बताओ कितने इक्वेशन, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो चेक कर लोगे, कर लोगे ना चेक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पता है किसी को? ये चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है अभी स्कूल में? नहीं सर, नहीं हुआ। हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस है। अच्छा, आयुषी So, हो गया. हो गया ना? तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, याद है? Yes, sir. एक्स और वाई का टेबल बना बना करके निकालते हैं, जैसे अभी बताए हाँ, थे कि लेट एक्स का वैल्यू, करके. हाँ एक्स का वैल्यू ये हो गया तो वाई ये होगा, एक्स का वैल्यू ये है तो वाई का वैल्यू ये होगा। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो सीख लो। ये एक या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ग्राफ में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे और तुमको ग्राफ बहुत अच्छे से सीखना है।
ग्राफ में हम थोड़ा समय लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ आज शुरू हो जाएगा। पहले ये सीख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ग्राफ में हम बताते चलेंगे कि ग्राफ क्या क्या होता है। एक एक करके पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद में करेंगे। इसको देखिए, बनाना नहीं है, बस हम पूछ रहे बनेगा या नहीं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे। yes sir, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखना, तुमको इस फॉर्म में लिखना, याद रखना। कैसे लिखेंगे? 5x प्लस -3y माइनस ये 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा ना, तो -4 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, बी का -3 एंड सी का माइनस। आया समझ में? यहाँ पे तुमको ये फॉर्मेशन लिख दिया है, इसी फॉर्म में लिखना है। तो तुमको इसी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस vy प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? no sir, हम नहीं देंगे, सब होमवर्क नहीं देंगे, सब टाइम खराब करने का होता है। अभी एक दो का प्रैक्टिस कर लो बस। तुमको करना है इसके बारे में बताना, ए बी सी का वैल्यू पहले लिख करके बताना, क्या लिख करके आया, और ए बी सी का वैल्यू बताओ एंड इसके बारे में बताओ, इस क्वेश्चन के लिए बताओ एंड इस क्वेश्चन के लिए बताओ, इन चारों के लिए बताओ। पहले शुरू करो ए का 4 से। एक करो और बताओ, एक करो फिर बताओ, आंसर बताते चलना है कुछ। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला इस फॉर्म में आया 2x 2x प्लस minus y -y plus और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0। ए का वैल्यू 2 आया, सॉरी सॉरी एक मिनट, -y नहीं, गलती हो गया ना। -y आएगा लेकिन -1 इंटू वाई। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना? -1 है, सी का वैल्यू 0 आया था सबका। yes sir, बताओ, सैली, यस सर। ऋषभ, तुम कभी आता है जी क्लास में, कभी नहीं आता है। मैक्सिमम क्लास तो तुम करता ही नहीं है। ये क्या चल रहा है तेरा? फोन वोन नहीं मिल पा रहा है क्या घर पे? सर फोन खराब है। हम्म, ठीक है, तो पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दूसरा नंबर कौन सा था? इसके बाद ये था, ये और ये था। हाँ, तो इसका बताओ, कर लो पहले तुम। Hmm. हाँ, चलो जवाब दो। 0 0 इंटू एक्स, हाँ 0 plus y minus 5 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू, ए का वैल्यू x 0, is equal to हाँ ए इक्वल टू 0, b1 एंड सी -5। -5 यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो प्लस इंटू माइनस है, ऐसा लिख लेना। ये फॉर्म चाहिए ना, इसलिए हम बोल रहे बार बार। ठीक है, नेक्स्ट करो इसको। बन रहा है ऋषभ, नहीं बन रहा है?
सर पहले प्लस है ना, क्या? 3x + 2 है ना। हाँ, और जूम इन कर दे क्या? नहीं सर, बहुत लाइट था, लाइट दिख रहा था उस समय। चलो इसके वजह बताओ। ये हो जाएगा 3x 3x प्लस + 0y 0 इंटू वाई प्लस 2। + 2 = 0। ए का वैल्यू 3, बी 3। का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू 2। हो जाएगा। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y प्लस 0। 0. तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 0। देखो ये चीज अभी तुमको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यही सब छोटा छोटा गलती तुम लोग जब 10th में जाओगे ना, तो वहां पे पता चलता है कि ये ए बी और सी लिखने में कितनी गलतियां लोग करते हैं। अभी 10th में हम यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ इक्वेशन लिखा हुआ रहता है, A1 पूछते हैं तो -5 लिखा हुआ है, -5x, ये सॉरी ऐसा तुमको इस फॉर्म में दे दिया है, मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा लिखा हुआ है कि 2x - 5y + 7। तो अब पूछते बी का वैल्यू, तो बोलता है सब पे 5। तो ये गलत है कि नहीं है? यस सर, गलत है। इसलिए ये सब क्वेश्चन अभी आसान लग रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा। बहुत ही आसान चैप्टर होता है ये, 9th में भी और 10th में भी बहुत आसान है, लेकिन ये सब छोटा छोटा जो गलती करता है, इससे काम तमाम हो जाता है हम लोग का। ठीक है, अब इसमें तुमको बताना है किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइट। तो इन तीनों में कौन सा यूनिक होगा? पहला, फर्स्ट दूसरा, वाला। तीसरा। फर्स्ट वाला यूनिक होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है, बाकी दोनों इनफाइनाइट देगा। इनफिनाइट होगा। ठीक है, चलो अब देखो, क्वेश्चन है कि तुमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं उसको समझो। बाकी तुमको तो आता है यूशी, Yes, sir. तुम समझो सही। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन में तुमको मेंशन कर देगा कि कितना सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन करेगा। जैसे इसमें कितना सॉल्यूशन बोला है? इसमें 2 बोला है, इसमें 3 सॉल्यूशन बोला है, इसमें 4 सॉल्यूशन बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कितना सॉल्यूशन तो निकाला? चलो मतलब 4 इसमें सॉल्यूशन। हाँ अपने से बोलो। मतलब वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अपने से कुछ भी, कुछ भी, कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि यही पुट करना है। ठीक है, तो जैसे इसका 4 सॉल्यूशन निकालना, बहुत आसान चैप्टर है बहुत। इसी में कभी तुमको बताएंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑल्दो वो 11th का टॉपिक होता है, बट थोड़ा सा हम आइडिया देंगे फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे पाई था ना? हाँ, पाई था। ठीक है, यहाँ पे था पाई। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन। तो कैसे प्रॉपरली लिखना है वो देख लो। क्वेश्चन है तुम्हारा 2x + y = 7। तो क्या करना, पहले ऐसे लिख लेना, लेट द वैल्यू ऑफ x = हमेशा छोटा छोटा लिया करना, बड़ा मत लेना। 1, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 × 1 + y = 7। तो यहाँ से y का वैल्यू 5 आ जाएगा ना? बताओ। यस सर। उसी तरीके से लेट द वैल्यू ऑफ x = 2। 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, आएगा ना? तो फिर x सर का वहाँ वैल्यू 3 पे पुट कर। हाँ बोलो। if x is equal to 1 then y is equal to ऐसे नहीं लिख सकते? सॉल्व करके देख लेना ना, वो लिखने का तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो तुमको लिखने में आ जाए। कैसे उसको अच्छे से वहां पे आंसर शीट में लिख के दिखाना है वो देख लो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। वो तुम इंडिपेंडेंट है, वो कैसे भी लिख सकती है।
जैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या किया इस बुक में, पुटिंग x इक्वल टू 0 in 1 we get y इक्वल टू दिस वन. नाउ पुटिंग y इक्वल टू 0 in 1 we get x इक्वल टू दिस वन. ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम x का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, y का भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो. ठीक है, हाँ लेकिन हर एक के नीचे लिखते चले जाना. इसलिए 1,5 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. अब कभी y का वैल्यू लिख लिए पहले से, जैसे इसमें एक बार क्या करना, y का वैल्यू एज्यूम कर लेना. y का वैल्यू अगर 1 रख ले तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आएगा. y 1 करेंगे, इधर जाएगा, साथ में से एक जैसे, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा. तो तुम्हारे ऊपर हो जाएगा. यस बताओ. सर. ठीक है, आगे बढ़े. समझ में आ रहा है ना, हार्ड नहीं लग रहा है ना, हमें तेजी तेजी में पढ़ा रहे हैं सब चीज. नहीं सर, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, सब में समस्या नहीं होना चाहिए. जहाँ पे हम आराम से पढ़ाना हो हम बताएंगे. छोटा छोटा चीजें ये सब समझते थे. ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. आई थिंक 5 भी कर ही लिए. 6 हो जाएगा. इसमें देखो मेंशन कर दिया कितना सॉल्यूशन निकालना है, 2 सॉल्यूशन. होमवर्क नहीं देंगे, ये सब होमवर्क देने लायक क्वेश्चन नहीं. अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब का आइडिया लग जाएगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में तुमको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. तो क्या करेंगे, पहले वाले के लिए, इसके लिए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, इक्वेशन में 0, एंड y का वैल्यू 2. 2 पुट करके देख लेंगे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर 0 हो गया तो सोल्यूशन है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है. तीसरा तुम लोग चेक करके बताओ तो, क्या ये सोल्यूशन है क्या. देखो तो इसको, तीसरा एंड दूसरा दोनों करो, सेकेंड एंड थर्ड दोनों चेक करके बताओ कि सोल्यूशन है या नहीं. वो खाने के लिए बत्ती जलाएंगे ना. काम करता है. इसके बारे में क्या राय है तुम लोग का, होगा या नहीं होगा. तो नहीं होगा. नहीं होगा ना. x प्लस यहाँ 6 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 4 1 आ गया. तो LHS RHS इक्वल नहीं हुआ, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है. इसके बारे में बताओ. तो ये भी नहीं होगा. ये भी नहीं होगा पक्का. हम्म. √2 प्लस 2 into minus 2 √2 minus 4 equal to 0. √2 minus 4 √2 minus 4 equal to 0. ठीक है, ये भी नहीं है. क्लियर, कोई डाउट नो सर. किसी को भी. नो सर. ठीक है, तो 10 बनाओ तो 10 बन जाएगा. Find the value of k if x equals to 3 and y equals to 2 is solution of the given equation. यस सर. ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ाए थे कि k का वैल्यू निकालो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k दिया हुआ है और तुमको बोल दिया x इक्वल्स टू 5, इसका 0 है तो k निकालो. तो x का वैल्यू 5 पुट करके k निकालते थे ना, याद है. यस सर. याद आ रहा है आयुषी, ये काम किए थे Yes, पॉलिनोमियल में. वही काम यहाँ पे भी करना है. k का वैल्यू निकालना है, 3 और 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है. तो 5 into 3 plus 3 into 2 equals to 3. 15 प्लस 6, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21. 21. इसका बनाओ b, 10 का b.
पी कितना आ जाएगा? आई थिंक पी आना चाहिए 30 से 27, 27/6। आया है 27/6। यस सर आ गए। दोनों तीनों का ऋषभ, आयुषी यस सर। आ गया। ठीक है, तो ये सब में कहीं दिक्कत? आसान लग रहा है ना सब चीज? यस सर। ठीक है, कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। अब क्या बोल रहा है? एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल है 3x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट करना मतलब एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में लाना है। तो एक्स को एक तरफ रखो, बाकी को शिफ्ट कर दो। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? -4y + 12y। फिर ऊपर से कॉमन ले लेना, कुछ लेना है तो 4 कॉमन ले लेना, या रहने दे। तो एक्स का वैल्यू वाई में मिल गया ना? यस सर। आ रहा है ना समझ में? कहीं दिक्कत है तो बताओ। नो सर। एक्स को क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ वाई में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स का वैल्यू हमको वाई के टर्म में लाना है, तो एक्स इक्वल टू -4y + 12y। फिर हो जाएगा 11 नंबर भी। और फिर बोल रहा है ये चेक करना है, यस सर। ऑल्सो चेक वेदर दिस वन इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो कर लोगे चेक? कोई हाँ सर। दिक्कत? नहीं। नो सर। तो होमवर्क तो हम नहीं देंगे, ये सब क्या ही होमवर्क बनाओ। फिर इधर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन चेक करने आता है दोनों को? लीनियर सर इक्वेशन LHS में इक्वल टू RHS वाला। नहीं, यहाँ चेक करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा। नहीं आता है सर। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। जीरो। डिग्री कितना होना चाहिए? 1। 1 होना चाहिए, यानी x का भी डिग्री 1 और y का भी डिग्री कितना जाना चाहिए? 1। याद है? जैसे पॉलिनोमियल में, चलो फिर से वापस जाते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल में याद होगा चेक करने हम बोले थे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो वहां पे चेक करते थे कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर या होल नंबर। याद है? यस पॉलिनोमियल सर। चेक करना बताते ना, जैसे हम तुमको दिए थे एग्जांपल √x + x + 5। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये कितना हो गया? x का पावर 1/2 हो गया था। तो ये पॉलिनोमियल होता था? नहीं नहीं। होता था। सिर्फ वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे 2, तो ये तो पॉलिनोमियल है ना, और वेरिएबल का पावर 0। याद आ रहा है? यस सर। तो उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन जब चेक करोगे ना, तो जो x है और जो y है, उन दोनों का डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी डिग्री आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है? यस सर। आया समझ में सबको? आयुषी, यस सर। हम लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखाए थे। जब पॉलिनोमियल लिखाए नहीं थे, बेसिकली पढ़ाए थे कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1। 1 होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होना चाहिए, तो वही लीनियर इक्वेशन हो गया। तो चेक कर लेना। जैसे ये है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x² - 5x + 3, और सबको शिफ्ट करेंगे तो -x² - 7x + 1। तो 3 में से एक गया, 2x² हो गया, तो x² आ गया ना। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो सर। नहीं। नहीं है। उसी तरीके से ये चेक कर लेना, ये देखो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यस। 3 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी होगा, x का पावर तो तुम्हारा 1 ही है ना। बताओ, यस है ना? सर। देखो, अब इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि चेक करो कौन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें सिर्फ क्या मेंशन किया है कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है?
आया समझ में दोनों को? Yes, sir. कर लोगे चेक? लीनियर इक्वेशन चेक करना है, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, बस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 12 नंबर कुछ कुछ क्वेश्चन बना भी लेना, 13 बना के आना। ज्यादा भी बना लेना। 15 16 ये 4 क्वेश्चन मार्क कर लो। 13 14 15 16 ये सब बना के आना। पेज नंबर है ये 33 का। ये सब तो एक एक वेरिएबल दे रखा है, ये सब तो 8 में पढ़ना था ना। छोड़ो ये सब मत बनाना, टाइम खराब हो गया। एक वेरिएबल तो तुम लोग 8 में भी बनाया है ना? Yes, sir. बताओ, तो अभी मत बनाओ, ये सब क्या बना के करो? मेरे सिलेबस में था ही नहीं। 7 में बनाई ना? यस सर। ये सब नहीं बन जाएगा, देखो तो एक्स निकालना है सब में। यस सर। छोड़ो मत बनाओ, ये सब समय खराब करेगा। वो एक वेरिएबल पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं इतना क्वेश्चन क्यों दे रखा है एक वेरिएबल पे। 2 वेरिएबल पढ़ना है तो 2 वेरिएबल पढ़ेंगे अपने लिए। सर बुकलेट कौन बनाता है? हम लोग और क्या, बना बनाया मिल गया है, मतलब हम लोग शुरू में बनाए थे उसी को हर साल रिपीट करते हैं। बनाओ तो अभी क्वेश्चन नंबर 2। सर -7। -7 ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू 1। आयुषी को बनाने में सर आयुषी लेफ्ट कर दी। नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, अपन लोग पढ़ के खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पढ़ना है सीधा। ठीक है, सर आ गई। आ गई। Yes, sir. हो गया, सेकंड बन गया। Yes, sir. -7। Yes, sir. ठीक है, ए का वैल्यू आई थिंक 4 आया होगा, और यस बी का वैल्यू 1/3। बी का वैल्यू 1/3 आया ना? यस सर। तो 1/3 इसमें पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। हाँ, और बी ए आया था 4, 8 में से 1 -8 तो -7। चलो ठीक है। अभी तो तुमको ये नहीं बताया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ाई नहीं है, तो अभी से क्वेश्चन नहीं होगा। स्लोप वगैरह सब 12th में पढ़ना, 11 में पढ़ना होता है, लेकिन हम स्लोप बता दें क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन बताएंगे स्लोप का। थर्टीन में क्वेश्चन में देखो, ये बनाना नहीं है, बस ये बोल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है?
नॉट। Not. तुम लोग नॉट नहीं पढ़ेगा और पढ़ लेगा, अच्छा इसमें बताना है कौन सा सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन चेक करेगा, अच्छा एक्स का वैल्यू 3 यानी 6 + 0 = 6 यानी 6 = 6, पहला आंसर मार के आ जाओगे। बट यहाँ पे क्या लिखा था? Not. नॉट। तो सबको पुट करके देख लेना, जो सोल्यूशन नहीं आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन ग्राफ का है, तो ग्राफ में ही मजा आएगा, ग्राफ पढ़ाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता है, ये सब डिटेल्स में बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिर ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में दिक्कत, सॉल्यूशन चेक करना सीखे। No, sir. आज ज्यादा कुछ नहीं, सॉल्यूशन चेक करना सीखे, सॉल्यूशन निकालना सीखे, फिर लीनियर इक्वेशन कौन होगा उसको चेक करना सीखे, और क्या सीखे चौथा, और भी कुछ सीखे इसके अलावा? सर जनरल फॉर्म सीखे। हाँ जनरल फॉर्म सीखे, और कुछ? और तो कुछ भी नहीं। नहीं सर। तो ये तुम्हारा था जनरल क्वेश्चन। अब तुमको पढ़ना है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब तुमको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उस लैंग्वेज को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे दिख रहा होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब तुमको स्टेटमेंट गिवन है, उसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये चीज थोड़ा अच्छे से सीखना पड़ता है सबको, कि 10th में भी तुमको पढ़ना ही है। सबका इंग्लिश बहुत अच्छा है तुम दोनों का, है ना? इंग्लिश बढ़िया, सर ठीक ठाक। सर। ठीक ठाक है। अरे बढ़िया बोलो, बढ़िया है। ऐसे इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं कर लेते हो? दोस्त से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो इंग्लिश में? सर वो जब स्कूल रहता था तब तक ही था। अच्छा अब खत्म हो गया। नहीं तो स्कूल में भी तुम लोग दोस्त के साथ थोड़ी इंग्लिश में बात करते होगे, दोस्त सर के साथ तो हिंदी टीचर में दिख बात। जाती थी तो टीचर्स के साथ। हाँ टीचर्स के सामने फिर इंग्लिश में बात करते होगे। सर बहुत सारे टीचर के अच्छा साथ तो हिंदी में ही बात करते थे, अच्छा। इंग्लिश के टीचर्स के साथ भी। तो पीटेगा ना एक दिन पकड़ के, मजा आएगा। सर जब टीचर ही हिंदी में बात करे तो स्टूडेंट क्यों बोलेगा? अच्छा तो चलो, तो आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का ये समझ लो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी में लोग फंसते हैं। तुमको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन निकालना है। क्या करना होता है? स्टेटमेंट पढ़ के उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। और ये अभी ही जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत तुमको हमेशा कहीं ना कहीं दिखते रहेगा, जो हमेशा आगे की लाइफ, आगे फर्दर कहीं भी जाके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान सा काम होता है ना, क्वेश्चन बहुत तसल्ली से पढ़ना होगा तुम लोग को। अभी अच्छे से करो, नहीं तो फिर 10th में भी भारी लगेगा ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आराम आराम से पढ़ोगे, उसको ब्रेक करके पढ़ोगे, और उसके अकॉर्डिंग हमेशा इक्वेशन लिखते चलोगे। इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है इस टॉपिक पे बेस्ड, जिसमें इक्वेशन बनाना होता है, उसके क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा कहीं भी इसमें डाउट, इसके ऊपर जो भी पढ़ाए हम, कहीं पे भी नो दिक्कत है ना? ठीक है। तो पहले तो इसी को, पहले चलो एनसीईआरटी को ही करेंगे, उसके बाद ये बुकलेट होमवर्क करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हम उसका अभी पीडीएफ भेजते हैं, 1 मिनट रुको। सर कितने बार भेजेंगे? इस चैप्टर का पीडीएफ कहाँ भेजे होंगे? हम इस चैप्टर का पीडीएफ बोल रहे हैं, एनसीईआरटी का भेजे हैं क्या? हेलो, यस सर। नहीं भेजे? नहीं। कल वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको बेसिकली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं,
ठीक है, तो देखते हैं इसमें। लीनियर इक्वेशन का बट प्रॉब्लम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल और विदाउट एग्जांपल के अलावा जो भी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा। जैसे जो भी बर्ड प्रॉब्लम तुमको पढ़ना होगा ना, वहां पे हमेशा दो चीज के बारे में डिस्कशन होगा। तो एक को एक्स ले लेना और एक का वाई ले लेना। जैसे कॉस्ट का डिस्कशन होगा या नंबर का डिस्कशन होगा कि दो नंबर का सम 25 है, तो एक नंबर एक्स हो जाएगा, दूसरा वाई होगा, दोनों का सम 25, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। जैसे यहाँ पे एक नोटबुक है और पेन है, तो नोटबुक का प्राइस एक्स ले लेना, पेन का प्राइस वाई ले लेना। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और फिर उससे रिलेटेड इक्वेशन निकालना। तो ये काम करना होगा, हमेशा एक्स और वाई ले लेना, एक को एक्स। प्राइस का बात किया तो प्राइस को एक्स ले लेना। अब जैसे तुमको ऐसा मिलेगा कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और उसका विड्थ के बीच में रिलेशन, तो लेंथ को एक्स ले लेना, विड्थ को वाई ले लेना। और फिर जो क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे बोलेगा तुमको कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ, ध्यान से सुनना, जिसका लेंथ ब्रेथ से दुगना है, ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, तो हम लेंथ को एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 y। वाई। तो ऐसे इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ो तसल्ली से और इक्वेशन निकालना शुरू करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसका इक्वेशन क्या है। x is equals to 2y। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना। कैसे लिखते हैं आयुषी तुमको पता ही होगा। जैसे यहाँ नोटबुक है, तो ऐसा लेट द कॉस्ट ऑफ, जरूरी नहीं एक्स वाई, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मेन बेसिक तुमको क्या करना है, एक्स और वाई लेकर के ही चलना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, इतना लिखोगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, किसके बारे में, किसके कॉस्ट के बारे में चर्चा किया है, नोटबुक के बारे में। नोटबुक। तो x इक्वल्स टू, अब इस कॉस्ट के बारे में क्या बताया है, क्या है ये, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ। तो जिसके बारे में बोलेगा हमेशा थोड़ा सा पढ़ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब कॉस्ट किसके बारे में बोला, अब यही लिखा रहता कि द कॉस्ट ऑफ पेन, तो हम पेन का कॉस्ट क्या लेते हैं, वाई, इतना लिख लेना। फिर आगे पढ़ना कि क्या बोला है, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज साइज ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो वाई इक्वल्स टू 3x। तो ऐसे हमेशा इक्वेशन फॉर्म करना। थोड़ा सा पढ़ना, इक्वेशन का पहला पार्ट लिखना, फिर आगे पढ़ना इक्वेशन का, मतलब एक लाइन पढ़ो तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए, फिर इक्वेशन आगे का पढ़ो, उससे इक्वेशन का राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो। तो अभी इक्वेशन लिखना अच्छे से सीख लेना है, एकदम अच्छे से, ताकि आगे चलें, आगे हायर क्लासेस में ये सब बर्डन ना लगे। एक ही क्वेश्चन है जी, और है ही नहीं। 4.2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, जिसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। इनफिनाइट सॉल्यूशंस। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो लिख ही दोगे। फिर क्या करना है, चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट, इसमें से चेक करना है कौन इसका सॉल्यूशन होगा, कर लोगे ना चेक। यस सर। और चौथा क्वेश्चन है k का वैल्यू निकालना है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। 4.2 हो ही गया एनसीईआरटी का। और 4.1 में क्या था, एक तो ये था, ये ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो ये तो बता ही दिए हैं, यस सर। तो ये भी हो गया।
4.2 भी पूरा हो गया। 4.3 ग्राफ है। ग्राफ हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इतना पे लिमिटेड नहीं रहेगा हमारा ग्राफ। ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो तब तक इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ छोड़ो, एटलीस्ट इक्वेशन निकाल के दिखाओ। इक्वेशन निकलेगा तभी ग्राफ बनेगा। चौथा का इक्वेशन निकालो तो। आगे मत पढ़ना है, इसके आगे का नेग्लेक्ट करना, नहीं तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस इतना ही पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओ। और इस पे इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन 10th में पढ़ना है। सेम, एग्जैक्टली सेम। वहां बस 2 इक्वेशन बन जाता है। बन पाएगा? सर हार्ड लग रहा 8x इज इक्वल्स टू 5y। है ना? सर पर किलोमीटर का क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, बता देंगे हम। कोशिश करो बट देखते हैं। So x is equal to 8y plus 5y. ऐसे कैसे? 8y भी 5y भी बता देंगे इस क्वेश्चन को। सोचो क्या लिख सकते हैं। सर x तो 8 को मान लिया, फिर y समझ में नहीं आ रहा। समझा देंगे, सब समझा देंगे। फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लो खुद का। सर अगर हम लोग फर्स्ट वाला को 8x ले लेते हैं और दूसरा वाला को 5x - 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा?
क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। कोई बता पाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? मतलब मीनिंग बस बताओ। सर पहला फर्स्ट किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से जैसे हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए ले रहा है, और एक टैक्सी जब फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो 8 रुपए उसका फेयर है। फिर उसका फिक्स हो गया ना, मतलब पहले किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपए देना ही देना है। बताओ। यस सर। 1 किलोमीटर चला, जैसे ऐसा समझो ना, एक सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे तो आप अगर उस जर्नी का क्या किए, फेयर एक फिक्स किए कि आप जब पहला किलोमीटर चले तो आपको 8 रुपीज देना ही है, ठीक है। बाकी एडिशनल डिस्टेंस के लिए, एडिशनल पर किलोमीटर 1 किलोमीटर चलोगे 8 देना है। इसके अलावा आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओ, जैसे आप 2 किलोमीटर चल लिए, तो अब इसने ये बोला कि हर एक एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर चले तो आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए देना पड़ेगा, 3 चले तो फिर से आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी टोटल कितना देना पड़ जाएगा? 8 + 10 18 रुपए। फिर आप चले कि नहीं हम 4 किलोमीटर चले गए, कितना ट्रेवल किए? हम 4 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो हम क्या कितना ऐड करेंगे? 8 तो करेंगे ही, प्लस कितना 15 ऐड करेंगे। बताओ, आया तो समझ में? 15 कहाँ से? 5 रुपए, 5 रुपए और इसका 5 रुपए। तो मतलब कैसे लिखेंगे 8x + हाँ 5? वो बता रहे हम बता रहे हैं। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, जैसे पहले इसी से समझो, हम टोटल डिस्टेंस कितना एज्यूम कर लिए? 4 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 किलोमीटर चले, तो पहला किलोमीटर के लिए तो हम लोग 8 रुपए दे ही दिए। पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपए दे दिए। अब जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल किए, मतलब दूसरा किलोमीटर चले तो 5 रुपए, तीसरा किलोमीटर चले तो 10 रुपए हुआ ना, मतलब 5 और 5 बढ़ के 8 + 10। बताओ। यस सर। चौथा किलोमीटर जैसे ही ट्रेवल किए तो 8 प्लस कितना हो जाएगा? 15। 15, यानी 5 × x, और ये क्या दे देगा? टोटल नम हमको कितना कॉस्ट लगा? कुछ है समझ में? अब जैसे हम तुमको बोले 6 किलोमीटर ट्रेवल किए, जैसे हम तुमको एक जनरल क्वेश्चन दिए, हम बोले 6 किलोमीटर तुम ट्रेवल किए, पहला किलोमीटर का 6 रुपया फिक्स था। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। टोटल तुमने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 6 रुपए फिक्स है, बाकी हर एक किलोमीटर के लिए तुमको 3 रुपया लगेगा। तो अब बताओ तुमने कितना पेमेंट किया? पहले ये बताओ। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। तो बताओ कितना रुपए तुम लोग दोगे? ये तो जनरल है, तुमसे कोई भी पूछ सकता है कि हम तुमको 6 किलोमीटर। 24? सही सही जवाब दो, पीटेंगे नहीं तो। सर 6 किलोमीटर के लिए 18 रुपया। नालायक। तो हम टोटल 6 चले हैं, उसमें पहला किलोमीटर का तो 6 रुपया हो गया ना जी, तो बचा कितना? 5 ही किलोमीटर ना। अच्छा हाँ सर। ऐसे तुम करेगी, तुमको तो कोई भी टैक्सी वाला लूट लेगा रोड पे, बोल देगा 50 रुपया, तो तू 50 रुपया दे के आ जाएगी। नहीं सर। नहीं सर, क्या यही हुआ ही? तो कितना देना पड़ेगा? 6 रुपए प्लस 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो 15। 5, और प्राइस कितना हो गया सबका? तो 5 × 3 हाँ + 15, यानी हमको कितना देना पड़ेगा? 21 रुपया। आया समझ में आयुषी कि नहीं आया? हाँ। तुमको पहली यस सर। बस इक्वेशन यही बना कि 8 रुपए पहले किलोमीटर के लिए दिए, बाकी
₹5 के हिसाब से जितना आप किलोमीटर चलो, तो उस सब्सिक्वेंट किलोमीटर को हम एक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, आप 2 किलोमीटर चले पहले के बाद आप इसके एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर गए, इसके आप 3 किए, तो यहाँ पे चेंज करोगे और इसको ऐड करेंगे तो क्या दे देगा, टोटल प्राइस दे देगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। ये सब आगे जरूरत पड़ेगा, इसी पे बेस जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम एक लाइब्रेरी से, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसी पे बेस्ड हम दे रहे हैं, लाइब्रेरी से एक बुक हायर की, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी का रूल है कि आप पहला 3 दिन के लिए बुक ले जाओगे तो ₹10 देना पड़ेगा। पहले 3 दिन के लिए आपको ₹10 देना है। उसके बाद आप जैसे जैसे दिन बढ़ाओगे तो आपको ₹5 एडिशनल देते चला जाना है। कितना देते चला जाना है? एडिशनल ₹5। तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10 + 5 × 8 5x = y। 5। आया समझ में दोनों को? यस सर। यस सर। तो लीडिंग लाइब्रेरी से भी तुमको क्वेश्चन हो जाए कि लाइब्रेरी से बुक हायर किए, पहला 4 दिनों का कॉस्ट फिक्स है, बाकी के लिए प्राइस चेंज करते रहेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये क्या है, द वर्क डन बाय अ बॉडी, also read the graph. Force is directly proportional to the distance traveled by the body. ये सब पढ़े हो अभी? फोर्स वगैरह चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सा चल रहा है अभी? सर सर अभी 4। कोर्स चल ही रहा है। अच्छा अच्छा, ये बनेगा 6 नंबर, बताओ तो। पढ़ के देखो जरा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पता है क्या होता है? यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, कोई एक पार्टिकुलर कांस्टेंट से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, k × डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम फोर्स को ले लेते हैं x ले लेते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल को y ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। सर 5 यूनिट तो देखा दिया हुआ है। तो हाँ, वो तो ग्राफ की है, ग्राफ में हम तो पहुंचेंगे। अच्छा, ये सब ग्राफ से रिलेटेड है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ से Yes. इक्वेशन बनाना भी सीख लेंगे और इसका ग्राफ भी सीख लेंगे। चलो, तो थोड़ा इक्वेशन प्रैक्टिस करना, बना करके आना बुकलेट का जरूर से। इक्वेशन का होमवर्क है, और तो कुछ होमवर्क दिए नहीं है ना आज? नो सर। ये सब तो फिर मना ही कर दिए, क्योंकि एक वेरिएबल में था, तो एक वेरिएबल वाला बनाना बेवकूफी होगा। वो सब तुम लोग 8 में पढ़ ही रखा है। तो ये 3 क्वेश्चन बना लेना सिर्फ, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन बना के आना पेज नंबर 32 का। सर पेज नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका बुकलेट तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से बुकलेट PDF भेज रखे हैं, तो वहां से भी मिल जाएगा। तो इसका पहला 3 क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेवा समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ओके सर। मिलते हैं हम लोग। सर हाँ, सिन बोलो। कॉस क्या होता? तो कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गई है? नो सर, जब बुकलेट से क्वेश्चन बना रहे थे ना, तो उसी में था।
अच्छा, एक कोऑर्डिनेट में दे रखा 4 है ना। नंबर, हाँ। वो सब 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, सब पढ़ाया जाएगा। अगर हम सिलेबस पहले थोड़ा कर दिए ना 9th में खत्म, तो ट्रिगो पढ़ा देंगे, बेसिक आइडिया दे देंगे क्या होता है, वो एंगल क्या होता है, रिलेशन होता है। यहाँ नहीं देना चाहिए था, गलती से इस बुक में आ गया है। साइन कॉस होता है, एक ट्रायंगल के साइड का रेशियोज वगैरह लिखा जाता है, सब बताएं, अभी छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, एंड करें। यस सर। यस सर।